आदित्य एक ऐसा आदमी नहीं था जो भूतों पर विश्वास करता था। उसने पिछले 5 साल शहर में बिताए थे, जो चमकीली रोशनी, तेज आवाजों और हर चीज के लिए लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस की जगह थी। वह एक छोटी छुट्टी के लिए अपने गांव लौटा था और उसे पुरानी अंधविश्वासें क्विंट लेकिन फूलिश लगी। जब उसने भानगढ़ की रोती औरत के बारे में फेमिलियर कहानियां सुनी तो वह बस मुस्कुराया। उसके लिए ये बस पुरानी खंडहरों से हाउलिंग विंड थी, या शायद किसी जंगली जानवर की आवाज। गांव वाले अपनी कल्पनाओं को वाइल्ड रन करने दे रहे थे, सिंपल साउंड्स को एक ग्रैंड स्पूकी टेल में बदल रहे थे। उसने अफवाहों को खत्म करने का फैसला किया। वह सभी को दिखाना चाहता था कि डरने जैसी कोई बात नहीं है, डर केवल दिमाग में रहता है। उसने अपनी चिंतित मां को बताया, जिन्होंने उससे न जाने की विनती की थी। मैं अपना कैमरा लूंगा और आधी रात को पूरे किले को फिल्म करूंगा। सुबह आप सभी देखेंगे कि वहां हवा और पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं है। वह कॉन्फिडेंट था, शायद थोड़ा एरोगेंट। उसने खुद को विज्ञान और तर्क का आदमी माना, जो ओल्ड वर्ल्ड बिलीफ्स की लहर के खिलाफ खड़ा था, जिसने उसके गांव को डर में कैद कर रखा था। यह सिर्फ एक एडवेंचर से ज्यादा था, यह एक मिशन था। उसकी योजना सिंपल थी। वह गांव के सोने का इंतजार करेगा, फिर किले तक वाइंडिंग पाथ से जाएगा। उसने एक पावरफुल टॉर्च और अपना नया डिजिटल कैमरा पैक किया, जो कम रोशनी में भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता था। उसने खुद को खाली हॉल में चलते हुए क्रम्बलिंग आर्किटेक्चर और साइलेंट मूनलिट कोर्टयार्ड्स की फुटेज कैप्चर करते हुए कल्पना की। अगले दिन वह गांव के बुजुर्गों के लिए वीडियो चलाएगा। यह एक बार और हमेशा के लिए साबित करेगा कि आवाजें हवा की चाल से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसे एक पर्पस का एहसास हुआ, अपने ग्रामीण घर में थोड़ी शहर की लॉजिक लाने की इच्छा। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, आदित्य अपने घर से चुपचाप निकला। गांव शांत था, अंधेरा था सिवाय आधी चांद की हल्की रोशनी के। किले तक का रास्ता खड़ी और ओवरग्रोन था, और जैसे जैसे वह ऊंचाई पर चढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई। उसे अपनी पीठ पर गांव की आंखों का एहसास हुआ। भले ही हर कोई घर के अंदर था, वह एक अनस्पोकन रूल को तोड़ रहा था, एक टैबू जो पीढ़ियों से मौजूद था। लेकिन आदित्य डरा नहीं था। वह एक मॉडर्न मैन था, और वह भानगढ़ के भूत को एक्सपोज करने जा रहा था कि वह क्या था, कलेक्टिव इमेजिनेशन का एक फिगमेंट। जिस पल आदित्य ने किले के मुख्य द्वार से कदम रखा, एक अजीब सी फीलिंग उसे घेर लिया। अंदर की हवा शांत और भारी थी, उस हवादार पहाड़ी से बिल्कुल अलग जिस पर वह अभी चढ़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो, जहां आवाज और समय अलग तरह से बिहेव करते थे। उसकी टॉर्च की रोशनी ने गहरी डार्कनेस को चीरते हुए एक तेज बीम बनाई, जिससे लंबे समय से भूले हुए कॉरिडोर्स और गहरे हॉल दिखाई दिए, जो रोशनी को निगलते हुए लगते थे। उसने फिल्म करना शुरू किया। उसका कैमरा धीरे धीरे ईरी साइलेंट इंटीरियर्स पर घूम रहा था। एकमात्र आवाज डस्टी फ्लोर पर उसके अपने कदमों की चरमराहट थी। वह क्रम्बलिंग पैलेस में और गहरे चला गया। उसका दिल थोड़ा तेजी से धड़कने लगा था। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ एक्साइटमेंट थी, एक फॉरबिडन प्लेस में होने का थ्रिल। फिर उसने इसे महसूस किया। उसके कंधे पर एक ठंडी छुअन, एक गिरते पत्ते जितनी कोमल। वह तुरंत घूम गया। उसकी टॉर्च की बीम हवा को चीर रही थी। वहां कोई नहीं था। उसके पीछे का कॉरिडोर खाली था, जो अंधेरे में फैला हुआ था। उसने अपना सिर हिलाया। एक नर्वस लाफ उसके होंठों से निकला। यह एक ड्राफ्ट रहा होगा, या शायद एक स्पाइडर वेब, लेकिन फीलिंग बहुत डिस्टिंक्ट थी, एक हाथ जैसी। आदित्य ने अपनी खोज जारी रखी।
अनसेटलिंग फीलिंग को दूर करने की कोशिश कर रहा था। वह एक बड़े हॉल में घुस गया जहां दीवारें पुरानी पेंटिंग्स से ढकी हुई थी। वे पुराने जमाने के राजाओं और रानियों के पोर्ट्रेट्स थे जिनके चेहरे उम्र के साथ फेडेड और क्रैक्ड हो गए थे। जैसे ही उसने अपनी टॉर्च उन पर घुमाई, उसे एक चिलिंग सेंसेशन हुई कि वे उसे देख रहे थे। उनकी पेंटेड आंखें उसकी हर चाल पर नजर रखती हुई लगी। उनके भाव रीगल इंडिफरेंस से कुछ ठंडे, अधिक मेनेसिंग में बदलते हुए फ्लिकरिंग लाइट में। उसे एक इंट्रूडर जैसा महसूस हुआ। उनके साइलेंट इटर्नल कोर्ट में एक ट्रेसपासर। वह जल्दी से आगे बढ़ गया। देखे जाने का एहसास अब एक श्रोल्ड की तरह उससे चिपका हुआ था। हवा का एक सडन गस्ट ने किले के अंदर कहीं एक भारी लकड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। आवाज हॉल में एक गन शॉट की तरह गूंजी जिससे आदित्य उछल पड़ा। वह जानता था कि बाहर की हवा शांत थी। हवा कहां से आई थी? वह बिल्कुल शांत खड़ा रहा, सुनता रहा। उसके बाद की खामोशी धमाके से भी ज्यादा अननर्विंग थी। ये एक गहरी, सफोकेटिंग खामोशी थी, ऐसी जो आपको अपनी सांसों, अपनी धड़कन के बारे में अवेयर करती है। उस रात पहली बार उसके कॉन्फिडेंट स्केप्टिसिज्म के माध्यम से डर का एक असली टुकड़ा घुस गया। किला सिर्फ पुरानी पत्थरें नहीं थी, यह अलाइव महसूस हो रहा था और यह उसे देख रहा था। आदित्य ने खुद को एक रानी के कमरे में पाया होगा। यह एक बड़ा गोलाकार कमरा था जिसमें एक भव्य फुल लेंथ मिरर दूर की दीवार पर खड़ा था। शीशे का सिल्वरिंग पुराना और धब्बेदार था, लेकिन फिर भी उसमें एक साफ रिफ्लेक्शन दिख रही थी। उसने अपना कैमरा और टॉर्च उसकी ओर की, डिकेइंग को कैप्चर करने के इरादे से। रिफ्लेक्शन में उसने अपने पीछे का कमरा देखा, खाली और अंधेरा। लेकिन जैसे ही उसने करीब से देखा, उसने कुछ और देखा। रिफ्लेक्टेड रूम के बीच में एक महिला खड़ी थी। उसने एक साधारण सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बाल उसके कंधों पर डीले लटके हुए थे। वह जम गया, उसका खून बर्फ में बदल गया। उसने धीरे धीरे कैमरा नीचे किया और अपने कंधे के ऊपर देखा। उसके पीछे का असली कमरा पूरी तरह से खाली था, वहां कोई नहीं था। उसकी नजर शीशे पर वापस टिक गई। महिला अभी भी वहीं थी और वह सीधे उसे देख रही थी। उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं, वे गहरी काली गड्ढे थीं जिनमें कोई रोशनी या जीवन नहीं था। उसके होंठ गहरे गीले लाल रंग के थे, जैसे ताजा खून। आदित्य को एक भयानक मूक समझ आई। यह वही थी, रोती हुई महिला, भानगढ़ का भूत। वह सिर्फ एक रिफ्लेक्शन नहीं देख रहा था, वह उसकी दुनिया में देख रहा था। डर से पैरालाइज्ड होकर उसने देखा कि उसकी रिफ्लेक्शन हिलने लगी। उसने एक धीमी, जानबूझकर कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। उसकी काली आंखें कभी भी उससे नहीं हटी। वह करीब आ रही थी, लेकिन केवल शीशे में। असली कमरा खाली, शांत और स्थिर रहा। आदित्य के गले से एक घुटी हुई गास्प निकली। वह भागना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, कुछ भी करना चाहता था, लेकिन उसके पैर उसी जगह जम गए थे। शीशे में महिला ने एक हाथ उठाया और मुस्कुराई, एक भयानक शिकारी मुस्कान जिसने उसके खून लाल होंठों को बहुत चौड़ा कर दिया। आदित्य ने आखिरी चीज जो देखी वह उसकी अपनी रिफ्लेक्शन थी जो उसके बगल में खड़ी थी। उसकी आंखें अब काली गड्ढे थीं। उसके होंठ खून से सने हुए थे। आदित्य ने कैमरा गिरा दिया। गिरने से रिकॉर्ड बटन आखिरी बार ट्रिगर हुआ। अगली सुबह गांव से एक सर्च पार्टी ने सावधानी से किले में प्रवेश किया। उन्होंने आदित्य का नाम पुकारा। उनकी आवाजें शांत हॉल में अनसुनी गूंज रही थी। रानी के कमरे में उन्हें धूल भरी जमीन पर कैमरा पड़ा मिला। उन्होंने अंतिम क्लिप चलाकर देखी। उसमें जमीन का एक डिस्टॉर्टेड शेकी व्यू दिखाया गया और फिर
एक ब्रीफ सेकंड के लिए उसने शीशे को कैप्चर किया। उसमें सफेद साड़ी वाली महिला मुस्कुरा रही थी और उसके बगल में आदित्य की रिफ्लेक्शन खड़ी थी। वही भयानक मुस्कान मुस्कुरा रही थी। आदित्य का कोई निशान नहीं था। उसे फिर कभी नहीं देखा गया।